नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल टॉपिक्स है वो है चीन का सोशल क्रेडिट सिस्टम। चीन की शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार चीन के में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए एक अनूठा और खतरनाक कार्यक्रम को प्रारंभ किया, जिससे चीन में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो चीन के मूल निवासी हों या विदेशी हों, इनकी वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग जाएगा। चीन में जो ये नया कार्यक्रम प्रयोग प्रारंभ किया गया है, उसको चीन की सरकार ने सोशल क्रेडिट सिस्टम यानी कि SCS नाम दिया है। और चीन की सोशल क्रेडिट सिस्टम को हमने चीनी सरकार का खतरनाक चाल कहा। यह मेरा अपना मंतव्य है, मेरा अपना विचार है। जो चीन की सोशल क्रेडिट सिस्टम है, उसको मूर्त रूप देने के लिए, वैधानिक रूप देने के लिए, प्रायोगिक रूप देने के लिए चीन में AIS प्रारंभ किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, AIS। और इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम AIS नाम दिया गया है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में जो कार्य होगा, AIS जो कार्य करेगा, उसके तहत चीन में 40 करोड़ CCTV कैमरा लगाए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर, सरकारी कार्यालयों में, सड़क पर, हर जगह जहां पर भी लोग पहुंचते हैं, जुटते हैं, आते हैं, जाते हैं, ये सभी जगह पर 40 करोड़ CCTV कैमरा लगाया गया है, क्लोज सर्किट टीवी कैमरा, जो AIS का काम करेगा। ये जो CCTV कैमरा लगाया गया है, यही कैमरा AIS का काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये AIS का काम होगा कि वो चीन के सभी लोगों पर नजर रखे, यानी CCTV कैमरा चीन में रहने वाले सभी लोगों पर वो नजर रखेगा और सभी लोगों का डाटाबेस तैयार होगा। एक डाटा तैयार किया जाएगा, डाटाबेस तैयार होगा, और इस डाटाबेस को तैयार करके सोशल क्रेडिट नंबर दिया जाएगा उसको, यानी सोशल पॉइंट उसको दिया जाएगा। ये फुल्ली कंप्यूटराइज होगा, CCTV कैमरा से कंट्रोल्ड होगा। और जो सोशल पॉइंट या दिया जाएगा या सोशल उसको क्रेडिट नंबर दिया जाएगा, इसी सोशल क्रेडिट नंबर या सोशल क्रेडिट पॉइंट के आधार पर आपको, यानी वहां रहने वाले लोगों को पुरस्कार मिलेगा या दंड मिलेगा। अगर सोशल क्रेडिट पॉइंट आपका ऊपर रहेगा तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, और सोशल क्रेडिट पॉइंट आपका खराब रहा, नीचे रहा, तो आपको दंड मिलेगा, पनिशमेंट। जो पुरस्कार दिया जाएगा उसमें सरकारी लाभ का विस्तार किया जाएगा, यानी चीन के सरकार के द्वारा जो भी वहां रहने वाले लोगों को सुविधाएं दी जाती है, लाभ दी जाती है, उसका विस्तार होगा, यानी आपको पुरस्कार मिलेगा, सरकारी लाभ अधिक प्राप्त होगा। और अगर आपका सोशल क्रेडिट पॉइंट खराब है तो आपको दंड का प्रावधान दिया गया है, और जो दंड मिलेगा उसमें सरकारी लाभ योजना में कटौती हो जाएगी, या सरकारी लाभ योजना से आपको वंचित कर दिया जाएगा। नौकरी से आपको वंचित किया जा सकता है,
सार्वजनिक सुविधाएं जितनी भी मिलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, रेल ट्रांसपोर्ट हो, हवाई ट्रांसपोर्ट हो, और भी जितनी भी सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट की ओर से आपको दिया जाता है, उससे आपको वंचित किया जाएगा। ये पनिशमेंट है। अब जो SCS को लागू किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? तो जो उसका उद्देश्य है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो इस उद्देश्य को पूरा करेगा, वो है राष्ट्र के प्रति सोच, यानी चीन के प्रति आपकी क्या सोच है, उस पर नजर रखना। इसको हम लोग राष्ट्रभक्ति कह सकते हैं। राष्ट्रभक्ति के प्रति आपकी क्या सोच है। दूसरा, आपकी वैचारिक सोच क्या है, आप चीन के प्रति, चीन की सरकार के प्रति कैसा सोच रखते हैं। तीसरा है सामाजिक एवं सार्वजनिक कर्तव्य। आपका जो सामाजिक कर्तव्य है, आपका जो सार्वजनिक कर्तव्य है, जो एक नागरिक का कर्तव्य होता है, इस पर नजर रखना, इसको बनाए रखना। यानी चीनी लोगों को चीन के प्रति वफादार, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार, चीन के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति, और उससे भी बड़ी बात कि चीन की में कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था को बनाए रखना, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों पर कड़ी नजर रखना, ताकि चीन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जिसको ऑटोक्रेसी कहते हैं, एक तंत्रीय या एक दलीय शासन व्यवस्था जो निरंकुशता का प्रतीक है, उसको बनाए रखना। और यह व्यवस्था लागू हो गई है। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से देखिए क्या हो गया। सोशल क्रेडिट सिस्टम के लागू हो जाने से चीन में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, खुले रूप से भले वो लग रहे हो, लग रहा है कि खुला आसमान, खुला छत के नीचे हम लोग हैं, लेकिन नहीं। चीन में रहने वाले सभी व्यक्ति AIS की नजर में आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के नजर में आ गए, जिससे कि सभी व्यक्ति खुले आसमान में एक तरह से कैद होकर के, गिरफ्तार होकर के रह गए। यानी पूरा चीन ही एक कैद खाना बन गया है। पूरा चीन के अंदर जेल ही जेल है, क्योंकि लोग भले ही खुले आसमान में रह रहे हों, लग रहा हो कि शारीरिक स्वतंत्रता है, लेकिन यह सिर्फ दिखावे की है। वैचारिक स्वतंत्रता पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। खुले आसमान के नीचे लोग कैद होकर के रह गए हैं, गिरफ्तार होकर के रह गए। ऐसा सिर्फ चीन में कम्युनिस्ट शासन को बनाए रखने के लिए किया गया है और डेमोक्रेसी को फैलने से रोकने के लिए किया गया है। डेमोक्रेसी के बारे में बोलने वाले लोगों का मुंह बंद करने के लिए किया गया है। ये चीन की बहुत खतरनाक चाल है, अपने लोगों पर और चीन में रहने वाले विदेशियों पर कड़ी नजर रखने के लिए। ये किसी भी स्थिति में आधुनिक सभ्य समाज में सही नहीं कहा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।